उत्तरांचल चुनाव पर ये महा कवरेज आज तक पर आप लगातार देख रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच बिहार का भी जिक्र करना होगा श्वेता, क्योंकि वहां से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर जो उपचुनाव चल रहा था, कुंडनी सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। कुंडनी सीट पर बीजेपी की जीत। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है सीट के बारे में? बीजेपी किस तरीके से वहां पर सामने आ रही है? देखिए नेहा, बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है बिहार में। बिहार के कुढ़नी जो कि मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, वहां पर उपचुनाव हुआ था। उसके नतीजे घोषित किए गए हैं आज, और जो फाइनल नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी ने जेडीयू उम्मीदवार को 3600 से भी ज्यादा मतों से हार दे दी है, यानी कि शिकस्त दे दी है। और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पहला मुकाबला था गठबंधन टूटने के बाद। जब एनडीए गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर वो महागठबंधन में गए, उसके बाद ये पहला चुनाव था जहां पर जेडीयू बनाम बीजेपी उम्मीदवार ये लड़ाई हो रही थी। यहां पर बीजेपी और जेडीयू डायरेक्ट फाइट में थे, और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने यहां पर जबरदस्त प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरीके से यहां प्रचार प्रसार किया, चिराग पासवान का भी समर्थन मिला, उसकी वजह से बीजेपी ने ये सीट जो है वो जीत ली है, और जेडीयू को जो है यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन वाकई मतलब वो जो कैंडिडेट जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई यहाँ के हुए, जिस वजह से बाइपोल यहाँ पर कराना पड़ा, लेकिन इस नतीजे को उस हिसाब से स्वीकारा जाएगा या नहीं? अव्वल। दूसरा ये कि क्या मार्जिन ऑफ विक्ट्री बड़ा है इस बार? पिछली बार मुश्किल से मुझे लगता है 700 वोट्स के आसपास से जीत हुई थी। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आरजेडी ने यहां से जीत हासिल की थी, अनिल साहनी ने, लेकिन जीत का जो अंतर था केवल 712 वोट से उनकी जीत जो हुई थी। और लेकिन इस बार जो बीजेपी की जीत हुई है, जीत का जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है, 3600 से भी ज्यादा है। और अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा में 3, 3500, 4000 के अंतर से अगर आप जीतते हैं तो एक अच्छी और बड़ी जीत मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक मॉरल बूस्टर भी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार से वो अलग हुए थे अगस्त में, नीतीश कुमार का साथ छूटा था, उसके बाद पिछले टूटने के बाद बीजेपी के लिए ये बम्पर जीत और ये अच्छी खबर बिहार से। लेकिन अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उपचुनाव हुआ था मैनपुरी सीट के लिए। श्वेता, बड़ी सीटें, बड़ी सीटें, और इस पर डिम्पल यादव काफी ज्यादा वोटों से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। 2 लाख से ज्यादा वोट से डिम्पल यादव आगे हैं। समाजवादी पार्टी और सहयोगी भी आगे चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव की अपडेट हम आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव 2 लाख से भी ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। वहीं मैनपुरी में डिम्पल यादव की लगभग जीत मानी जा रही है सीट से, जहां पर उनके ससुर और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से जीता करते थे। अब उसी सीट से बहू डिम्पल यादव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो शुरुआत से एक परंपरा बताई जा रही थी मैनपुरी की, देखिए 96 में आए थे मुलायम सिंह यादव, वहां से चुनाव लड़े थे। उसके बाद से भले वो लड़े न लड़े, लेकिन वो सीट कभी हाथ से निकली नहीं समाजवादी पार्टी की। अब इस बार इमोशनल अपील की जा रही थी। हालांकि एक बड़ी दिलचस्प चीज इसमें हो जाएगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी उस दिन कुमार अभिषेक, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने कि यहाँ तो लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है अगर वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। पर ये जो लीड है वो तो दिखा रही है कि अगर वाकई रोका गया उनके वोटरों को, तो क्या बीजेपी को कोई वोट ही नहीं मिले हैं वहां से? एक बार सवाल दोहराइए। अभिषेक, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी उस दिन, मतलब ये 2 लाख की लीड अच्छी खासी लीड है। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव और डिम्पल ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों को वोट ही नहीं करने दिया जा रहा है, गांव के गांव को घेरा जा रहा है, पुलिस की तैनाती हो गई है, तब फिर वो क्या था?
नहीं, बिल्कुल जिस तरीके की ये लीड है ये दिखा रही है कि वोटिंग भी खूब हुई और समाजवादी पार्टी को जबरदस्त वोटिंग हुई। ये जरूर है कि उस दिन अखिलेश यादव, डिंपल यादव, यहां तक कि शिवपाल यादव ने भी अलग से बात करके बताया कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका गया है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया है, पुलिस की गुंडागर्दी हुई है और लगातार ये लोग कहते रहे कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी से है। लेकिन आज जिस तरीके की लीड निकल करके आई है, और आप याद करिए कि 94,000 से मुलायम सिंह यादव जीते थे और आज 2 लाख के आसपास की लीड डिंपल यादव की हो गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो गढ़ कहा जाता था मुलायम सिंह यादव का, यादव परिवार का, वो सिर्फ गढ़ बरकरार ही नहीं है बल्कि वो पूरी मजबूती के साथ बरकरार है। और साथ साथ ये भी कि इस बार जिस एक लाइन पर वोट मांग रही थी डिंपल यादव और अखिलेश यादव, और वो एक लाइन ये कि नेताजी के सहानुभूति में, नेताजी के सम्मान में एक एक वोट चाहिए। और सचमुच यहाँ के लोगों ने कम से कम मुलायम सिंह यादव का सम्मान किया है। यानी और कि इमोशनल फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दिया। यादव परिवार के लिए ही ये सीट थी और बनी रहेगी, ये यहाँ पर डिंपल यादव ने साबित कर दिया है। वो बोल रहे थे ना नेहा कि 1.5 साल तो अभी नेताजी के बाकी थे, तो नेताजी का काम अभी होना बाकी है। तो अब अधूरे कामों को पूरा करेंगी उनकी बहू डिंपल यादव, जो कि 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। लेकिन अब एक बार फिर से रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर बीजेपी दफ्तर में जश्न की पूरी तैयारियां हो गई हैं। वहां से मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। अर्पिता, क्या देख पा रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं? जो गुजरात का माहौल है वो यहाँ पर दिल्ली में दिखाई दे रहा है या नहीं? बिल्कुल नेहा, और इसीलिए देखिए जो मेरे पीछे, क्योंकि शोर से थोड़ा दूर हो गई, आप लोग की आवाज पिछली बार आ नहीं पाई, अब जरा आपको नजदीक से दिखा देते हैं ये तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि जश्न और ये जीत दोनों बड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से ये आंकड़ा कांग्रेस के 149 को भी तोड़ता हुआ अगर इन्हीं रुझानों को माने हम आंकड़ों में, तो ये देखिए जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से जहाँ एक तरफ ढोल नगाड़े की थाप हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बैंड बाजा भी बजता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 अलग रंग यहाँ पर, और एक खास दिलचस्प तस्वीर जो मैंने पहले भी कोशिश की थी कि आप तक पहुँचाऊं, एक बार फिर से वो कोशिश करती हूँ तस्वीर पहुँचाने की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए त्योहारों का मौसम लग रहा है, जीत का त्योहार मना रहे हैं। जीत का नहीं, विश्व भर में जीत का त्योहार मना रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ 2040 तक नरेंद्र मोदी 40 तक नरेंद्र मोदी जी को पीएम बने रहेंगे। 2040 देखिए गुजरात में जो जीत हुई है वो प्रचंड जीत है। अरविंद केजरीवाल के मुंह पर तमाचा है। जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे ना, झूठे जनता को, गुजरात की जनता को गुमराह करने के, वो गुजरात की जनता ने बीजेपी को जिता के पुनः तमाचा मुंह पे मारा है और आगे भी मारेगी। नरेंद्र मोदी, जो मोदी जी ने डेवलपमेंट किया है, यहाँ पर बड़े ऐसे कटआउट लेकर मोदी के पहुँचे हैं। आप तो सुबह से शंखनाद कर रहे थे और अब मोदी जी के कटआउट लेके खड़े। मोदी जी हम लोगों के दिलों में है। आज से हम लोग 2024 के लिए शंखनाद और आज से शुरुआत कर दिए हैं। 2024 तक अर्पिता, शाम की क्या तैयारी है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर? शाम की क्या तैयारी है अर्पिता? यहाँ पर बाकायदा बैंड बाजे भी बज रहे हैं। तो एक तरफ ढोल की थाप